आज की कक्षा में हम जानेंगे होली पर्व के विषय में। ठीक है। तो होली पर्व सारे भारत में हर्षोल्लास का पर्व है। ठीक है, जिसमें छोटे बड़े का भेद भुलाकर जनमानस एकाकार होकर तरंगित होने लगता है। यह यज्ञीय पर्व है। ठीक है। नई फसल पकने लगती है, उसके उल्लास में सामूहिक यज्ञ के रूप में होली जलाकर नवीन अन्न का यज्ञ करके उसके बाद उपयोग में लाने का क्रम बनाया गया है। ठीक है। कृषि प्रधान देश की यज्ञीय संस्कृति के सर्वथा अनुकूल यह परिपाटी बनाई गई है। पुराणकालीन आदर्श सत्याग्रही भक्त प्रहलाद के दमन के लिए हिरण्यकश्यप के छल प्रपंच सफल न हो सके, उसे भस्म करने के प्रयास में होलिका जल मरी और प्रहलाद तपे कंचन बन गए। ये कथा तो आपको सब को ज्ञात ही है। ठीक है ना। खीज क्रोध से उन्मत्त हिरण्यकश्यप जब स्वयं उसे मारने दौड़ा तो नृसिंह भगवान ने प्रकट होकर उसे समाप्त कर दिया। इस कथा की महान प्रेरणाओं को होली के यज्ञीय वातावरण में उभारा जाना उपयुक्त है। यह राष्ट्रीय चेतना के जागरण का पर्व है। यहाँ वर्ग भेद है, वहाँ समस्त साधन होते हुए भी क्लेश और अशक्तता ही रहेगी। जिनमें भ्रातृत्व व सहकार है, वे अल्प साधनों में भी प्रसन्न और अजय रहेंगे। इसलिए इसे समता का पर्व भी मानते हैं। कार्य विभाजन के लिए किए गए चार प्रमुख वर्गों को महत्व देने की परंपरा रखी गई है। होली पर्व में शूद्र वर्ग को प्रधान महत्व देकर समता सिद्धांत को चरितार्थ किया जाता रहा है। इन सब प्रेरणाओं विशेषताओं को उभारने पनपाने के लिए होली पर्व का सामूहिक आयोजन अतीव उपयोगी है। ठीक है। प्रकाश प्रभावशाली लोकसेवी भावना पूर्वक इसके लिए प्रयत्नरत हो तो बड़े आकर्षक और प्रभावशाली रूप में यह मनाया जा सकता है। दस ही कर लो। होली पर्व पर जो कुरीतियां पनप गई है, उन्हें निरस्त करने में भी सामूहिक पर्व आयोजन से बड़ी सहायता मिलती है। उत्साह बना रहे पर उसे मोड़ देकर शुभ बनाया जाए, यह कलाकारिता है। इसे प्रभावशाली लोकसेवी थोड़े प्रयास पुरुषार्थ सूझबूझ से संपन्न कर सकते हैं। कुछ प्रयोग इस प्रकार किए जा सकते हैं। होलिका दहन वाले दिन टोली बनाकर निकले तथा घर घर से अश्लील साहित्य मांगे। जो ऐसे चित्र दे उनके नाम नोट करते चले। होलिका दहन के समय दोष दहन क्रम में उन सबको होली में जलाए। होली पर्व पर चंदा हो, पूजन में चढ़ोतरी हो, उससे अच्छे वाक्य चित्र खरीद कर उनके यहाँ पहुंचाए। जिन्होंने अश्लील चित्र निकाल कर दिए हैं, इसके लिए कुछ सद्भावनाशील संपन्नों से अलग से भी अनुदान किया जा सकता है। यानी होली का जब दहन हो तो उस समय हमें हमारे दोषों को हमारी बुराइयों को उन सब को उनके अंदर जला देना चाहिए। ठीक है। कि आज से हमारी ये बुराइयां हैं, ये हमारे अंदर दोष है, ये हमारी गलत भावनाएं हैं, उनको भी आज हम होलिका में यहीं पर ही जलाते हैं। ठीक है। ये वो पर्व है। होलिका दहन के दूसरे दिन सवेरे लोग धूल कीचड़ उछालते हैं। इसे सामूहिक सफाई का रूप दिया जा सकता है। गंदगी की अर्थी निकालने, सामूहिक जुलूस आदि से इस कुप्रथा को मोड़ दिया जा सकता है। ऐसे प्रयोग गांवों कस्बों में कुछ साहसी समाज सेवी आसानी से कर सकते हैं। ऐसी स्थिति न दिखे तो केवल पर्व पूजन से ही संतोष किया जा सकता है। पूर्व व्यवस्था क्या थी? होली पर्व मनाने के लिए स्थानीय साधनों परिस्थितियों के अनुसार पहले से रूपरेखा बना लेनी चाहिए। सामूहिक पर्व पूजन के लिए परंपरागत होलिका दहन के पूर्व सायंकाल का समय उपयुक्त रहता है। सूर्यास्त के बाद किसी निर्धारित देवस्थल पर सभी लोग एकत्रित हो, आने वाले सभी नर नारियों को यथास्थान पंक्तिबद्ध बैठाने की व्यवस्था रहे। निम्नांकित सामान तथा व्यवस्थाएं पहले से जुटा ले। पूजन मंच आकर्षक हो, उस पर नृसिंह भगवान का चित्र भी हो। सामान्य पूजन सामग्री के साथ समता देवी के पूजन के लिए चावल की 3 ढेरियां पूजा मंच पर पहले से लगाकर रखे। मातृभूमि पूजन के लिए मृत्तिका पिंड मिट्टी का छोटा ढेला भी रखे। स्वस्ति वाचन पुष्पांजलि आदि के लिए पर्याप्त मात्रा में पुष्प अक्षत रखे। नवान्न यज्ञ के लिए गेहूं की बाल, है ना, चने के बूट आदि तैयार रखे। ठीक है ना। मतलब जो नई फसल होगी हो ना, उसके जो गेहूं आदि है ना, उनको वो बांध करके जैसे अब अभी भी हमारे गाँवों में लेकर के आते हैं, उस प्रकार से लेकर के रखे। चने हो, चने का भी वो रखे। नवान्न यज्ञ के लिए गेहूं की बाल, चने की बूट आदि तैयार रहे। इन्हें भूनकर चीनी की गोलियां
इलायची दाने के साथ मिलाकर प्रसाद बांटा जा सकता है। क्रम व्यवस्था। पर्व आयोजन स्थल पर सबको यथास्थान बिठाकर संगीत आदि संक्षिप्त उद्बोधन से प्रेरणाप्रद वातावरण बनाकर पर्व पूजन क्रम प्रारंभ किया जाए। सामान्य क्रम पूरा करने के बाद भगवान नरसिंह का आवाहन करके षोडशोपचार पूजन करें। इसके बाद मातृभूमि पूजन, रजधारणा तथा समता देवी का पूजन तथा क्षमावाणी करें। क्षमावाणी के साथ छोड़े जाने वाले दोष दुर्गुणों को कागज की पर्चियों में लिख कर ले ठीक है ना। पर्ची में लिख ले कि भाई मेरे में ये दोष है, इन दोषों को मैं आज यहीं नष्ट करता हूँ। इन्हें होली के साथ दोष दहन क्रम में होली में झांक देना चाहिए। विशेष पूजन क्रम समाप्त होने पर आदि यदि यज्ञ करने की स्थिति है तो विधिवत गायत्री यज्ञ करे। पूर्णाहुति से पहले उसी में नया अन्न भुने तथा उसकी आहुति दे। यज्ञ की अग्नि सुरक्षित रखे। होलिका दहन यज्ञाग्नि से ही कराए। यदि यज्ञ नहीं करना हो तो दीप यज्ञ करके अन्य पर्वों की तरह समापन करे। उस स्थिति में होली जलाने के समय अग्नि स्थापना मंत्र के साथ अग्नि प्रवेश कराए। नवान्न उसी में, यानी नया जो अन्न है उसी में भुने तथा उसकी आहुति डाले। होली में दोष दहन का क्रम चलाए। दोष लिखी हुई पर्चियां एक साथ होली में जलाए। अश्लील चित्र, कैलेंडर आदि एकत्रित किए हुए हो तो वह भी झांके। इस क्रम को बड़ा प्रभावशाली बनाया जा सकता है। पूजन क्रम समाप्ति के बाद अथवा होली जलाने के परस्पर मृत्तिका भस्म लगाकर प्रणाम करे। ठीक है ना। तो नरसिंह भगवान के पूजन में क्या करना है? दुष्ट जनों के अन्याय और अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों की रक्षा, सेवा तथा उद्धार करने वाला व्यक्ति नरसिंह कहलाता है। हम इन बातों को जीवन में उतारकर अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाएं, इससे पीड़ित लोगों का उद्धार करें। इसके लिए प्रतीक में नरसिंह पूजन किया जाता है। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर भगवान नरसिंह का आवाहन करें, ठीक है, और षोडशोपचार विधि से उनका पूजन कर दे। ओम नृसिंहाय विद्महे वज्रनखाय धीमहि तन्नो नृसिंह प्रचोदयात्। ओम श्री नृसिंह भगवते नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। मातृभूमि पूजन। इस धरती की रज मिट्टी हमें इस उसके उपकारों की याद दिलाती है, जिस पर खेले हैं, बड़े हुए हैं, जिसकी गोद में हमने शिशु की तरह उछल कूद की है, जिसके पदार्थों से हमारा जीवन बढ़ा चढ़ा है। ऐसी मातृभूमि स्वदेश के लिए अपनी श्रद्धा भक्ति निष्ठा को व्यक्त करने के लिए उसकी रज का पूजन, उसको मस्तक पर धारण करना, उसके प्रति कर्तव्यों का संकल्प लेना आवश्यक है। ठीक है ना। तो पृथ्वी का ध्यान करें। पृथ्वी त्वया दत्ता लोका देवी त्वं विष्णुना दत्ता त्वं च धारय माम देवी पवित्रं कुरु चासनम। अथवा मही द्यौः पृथिवी च न इमं जग्नम मिमिक्षताम विप्रेतान्नो भरीमभिः। ओम पृथिव्यै नमः। ठीक है। त्रिधा समता देवी। भेद विभेद को मिटाकर समता को अपनाना समाज मानव समाज के उत्थान विकास एवं कल्याण के लिए आवश्यक होता है। जो समाज जितना संगठित होगा वह उतनी ही उन्नति की ओर बढ़ेगा। इसके विपरीत भेद विभेद में और असमानताओं में बटा हुआ विशृंखलित समाज नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। उसे दूसरों के सामने झुकना पड़ता है, पद दलित होना पड़ता है। समाज की शक्ति समता में, एकता में और संगठन में ही निहित है। एक चौकी पर चावलों की तीन ढेरियां रखकर उनका निम्नस्थ मंत्रों से विधिवत पूजन करना चाहिए। स्मरण रहे, एक ढेरी लिंग भेद को मिटाने की प्रतीक है, दूसरी जाति भेद को, तीसरी अर्थ भेद अर्थात असमानताओं को दूर करने की प्रतीक है। इस प्रकार इन तीन असमानताओं के प्रतीक के रूप में यह पूजन किया जाता है। तो यहाँ पर भाव करें, अम्बे अंबिके बालिके नमा नयति कश्चन सासस्त्यश्वकः सुभद्रिकां काम्पी लवासिनीम्। ठीक है। क्षमावाणी। स्मरण रहे, होली समता का पर्व है। इस अवसर पर छोटे बड़े, स्त्री पुरुष, ऊंच नीच, गरीब धनवान का भेद भुलाकर सबसे अपने अपराधों की, दुष्कर्मों की क्षमा मांगना, भविष्य में ऐसा न करने का व्रत लेना तथा अपनी भूलों पर पश्चाताप करना समता के भावों को बलवान और जागरूक बनाने के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। सभी लोग अपने अपने हाथों को अंजलिबद्ध करके निम्न मंत्र बोलते हुए द्वेष दुर्भाव छोड़ने के रूप में जलांजलि दे। ओम मित्रस्य मा चक्षुखे क्षध्वमग्नयः सगराः सगरास्त सगरेण नाम्ना रौद्रेणानीके नपातमाग्नयः विप्रेतमाग्नयो गोपायतमा नमो वोस्तु मामा हिगु शिष्ट। ठीक है। रजधारण। मातृभूमि के रज मस्तक पर धारण करके हम उसके प्रति अपना सम्मान ही प्रकट नहीं करते, वरन वरन अपना जीवन धन्य बनाते हैं। उसे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान देने के लिए मस्तक, कंठ, हृदय, भुजाओं में धारण करते हैं। इससे तात्पर्य यह है कि उन अंगों के रहते हुए हम मातृभूमि के प्रति कर्तव्य उत्तरदायित्व से विलग न हो। सबके
बाएं हाथ में थोड़ी थोड़ी मिट्टी पहुंचाए, मंत्र के साथ ललाट, बाहु, कंठ तथा हृदय में लगाएं। त्र्यायुखं जमदग्ने हे ललाटे कश्यपश्य त्र्यायुखम इति ग्रीवायाम जद्देवे खुत्र्यायुखम इति दक्षिण बाहुमूले तन्नो अस्तु त्र्यायुखम इति हृदये। ठीक है। नवान्न यज्ञ, यानी जो नया अन्न है उसका यज्ञ। भारतीय आदर्शों के अनुसार प्रत्येक शुभ पदार्थ या नई वस्तु भगवान को समर्पित करके उनके प्रसाद रूप में यज्ञावशिष्ट रूप में ग्रहण की जाती है। होली के अवसर पर आए नवान्न को भी हम भगवान का प्रसाद बनाकर ग्रहण करें, इसलिए यज्ञ में नवान्न की आहुति दी जाती है। इसे नव नव सस्येष्टि कहते हैं। नवान्न को निम्न मंत्र बोलते हुए यज्ञाग्नि में भून ले। ओम अन्नपते नसियनो देश जनमी वस्य सुखमिणः प्रप्रदातारंतारिख ऊर्जन्नो देहि द्विपदे चतुष्पदे। उसके बाद जय घोष करके इस क्रिया को समाप्त कर दे। ऐसे ही मेरे पास एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ के माध्यम से भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि होली पर्व की क्या विशेषता है। फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को होलिका दहन करें। यदि दो पूर्णिमा होवे तो दूसरी पूर्णिमा को पर्व मनाएं। कई बार होता है ना कि दो पूर्णिमा हो जाती है, तो दूसरी जो पूर्णिमा हो उस पूर्णिमा पर ही पर्व पर्व मनाएं। होलिका दहन के समय भद्रा नहीं होनी चाहिए, यह ध्यान रखना चाहिए। होलिका में जो भद्रा है ना, वो समाज का कल्याण करने वाली नहीं होती है। तो होलिका दहन के समय भद्रा नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखें। यदि पहले दिन भद्रा का दोष हो तो दूसरे दिन सायंकाल तक पूर्णिमा न पहुंच पावे, और पूर्णिमा 3 प्रहर या उससे ज्यादा हो तब भी दूसरे दिन सायंकाल में ही होली मनानी चाहिए, ये ध्यान रखें। मान लो पहले दिन ही पूर्णिमा है और उस दिन जो है भद्रा आ रही है, तो फिर अगले दिन चाहे शाम को पूर्णिमा नहीं हो तो भी सायंकाल में ही अगले दिन मनाना चाहिए। दिन में होली कभी नहीं जलानी चाहिए, ये भी सुनिए। होलिकोत्सव हमारे 4 प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह एक रंगारंग का त्योहार है। इसे मदन महोत्सव भी कहते हैं। ठीक है ना, इसे मदन महोत्सव भी कहते हैं। होलिकोत्सव में जाति पाति वर्ग भेद मिटाकर सबका समान मनोरंजन होता है। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से पूर्णिमा तक होलाष्टक मनाया जाता है। ठीक है। लोग मस्त होकर नाचते और गाते हैं। होलिका दहन के पूर्व उसकी पूजा की विधि है। होलिका दहन के समय दाहिने हाथ में जल चंदन इत्यादि लेकर के संकल्प करे। संकल्प में क्या कहे कि जो भी है विष्णु 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 जो हम संकल्प उच्चारण करते हैं, उच्चारण करने के बाद कहे कि अपना गोत्र और नाम बोल करके कि मम सपरिवारस्य ढूंढा राक्षसी, क्या बोलेंगे, ढूंढा राक्षसी जनित पीड़ा निवृत्ति पूर्वकम समस्त सौख्य प्राप्त्यर्थम होलिका पूजन अहम करिष्ये। संकल्प करके किसी पेड़ की डाली को जमीन में रोपकर उसके चारों ओर सूखी लकड़ी, कंडे, उपले, है ना, सूखे पुआल एवं अन्यान्य झाड़ झंझाड़ की ढेरी का श्री होलिकायै नमः इस मंत्र से यथा समय उपलब्ध सामग्री द्वारा उनका पूजन करें। समझ गए। यानी किसी हम लोग क्या गांव में क्या करते हैं, एक पेड़ को, कोई सूखा पेड़ होता है उसको जमीन में गाड़ते हैं, ठीक है ना, सूखा हो चाहे वो झाड़ी टाइप का पेड़ होता है, ठीक है ना। फिर उसके पास में सारे घरों से जो कंडे उपले आते हैं ना उनको लगा देते हैं, ठीक है ना। अन्य अन्य झाड़ झंझाड़ की ढेरी बना देते हैं और उसको होलिका के रूप में उसका पूजन करते हैं, ठीक है ना। ऐसा ही हुआ, ऐसा ही करते हैं ना। इसके बाद किसी अछूत व्यक्ति अथवा प्रसूतिका स्त्री के घर से अग्नि मंगाकर निम्न मंत्र उच्चारण कर होली जलाकर 3 बार प्रदक्षिणा करें। ठीक है। दीपयाम यद्यते घोरे चिति राक्षसी सप्तमे हिताय सर्व जगताम प्रीतये पार्वती पते। होली के मूल स्तंभ को जल से धोकर एकांत स्थान पर रख दे। गेहूं चने जौ आदि के पौधों को लेकर इन्हें ईख गन्ने के सिरे पर बांधकर उनकी फलियों तथा बलियों को होली की आंच में सेके। ठीक है ना। जो गेहूं के बोझे होते हैं ना उनको हम क्या करते हैं, आग में सेकते हैं। गेहूं के चने के जो नई फसल होती है तो वो करनी है। उन्हें होली की अग्नि में धूप दिखाकर समस्त घर में धूपदान करें। होलिका दहन के बाद रंगारंग का कार्यक्रम आरंभ होता है, अतः निशंक होकर स्वेच्छानुसार बोले गावे हंसे, होली की लपट को दूध से बुझावे, भगवान विष्णु व अन्य देवताओं को तथा अन्य अपने गुरुजनों एवं प्रिय मित्रों को अबीर गुलाल लगावे, बड़ों के चरणों को स्पर्श करे और उनसे आशीर्वाद लेवे। रात्रि में होलिकोत्सव करने के बाद दूसरे दिन प्रातःकाल सब लोग गावे बजावे, होलिका की भस्म परस्पर लगावे व गुलाल अबीर आदि से होली खेले। इस दिन प्रतिपदा को चांडाल स्पर्श करने का विधान भी है। ठीक है ना, इस दिन चांडाल का स्पर्श भी करना चाहिए। जिस प्रकार दीप मालिका में दीपकों की उष्णता व तेल की गंध से चतुर्मास के सिंचित कीटाणुओं का नाश होता है, उसी प्रकार शीतकाल से सिंचित रोगों के कीटाणुओं का नाश होलिका दहन के गहरे अग्निताप से होता है।
होली सम्मिलन, मित्रता तथा एकता का पर्व है। इस दिन द्वेष भाव भूलकर सबसे सब प्रेम मिलना चाहिए। ठीक है। और भक्त प्रहलाद को याद करना चाहिए, भगवान नृसिंह जी को याद करना चाहिए। ठीक है ना, कि ऐसे ऐसे दिव्य भक्त हमारे भारतवर्ष में हुए। भगवान नृसिंह को प्रणाम करे और प्रहलाद जी का स्मरण करते हुए उनको प्रणाम करे। ठीक है। और प्रार्थना करे कि भगवान हमें भी भक्त प्रहलाद जैसी भक्ति प्रदान करें, इतनी निश्चल भक्ति हमें प्रदान करे, इतनी सरलता हमारे अंदर आए। ठीक है। और जिससे ये देखो कि उन्होंने ये कह दिया कि भगवान कहाँ कहाँ नहीं है, मोह में तो में खड्ग खम्भ में सब में है श्री राम। है, वो तो देखने वाली दृष्टि चाहिए। तो जो एक मुष्टि तो जो एक मुष्टिका का प्रहार खंबे पर किया, सो ही भगवान नृसिंह वहां पर प्रकट हो गए। कहने का तात्पर्य कि इतनी निष्ठा, इतनी सरलता, और वहीं भगवान प्रकट होते हैं। ठीक है ना। कहते हैं ना कि आज सब कुछ व्यवस्थाएं हैं, लेकिन भगवान श्री राम को प्रकट करने वाले, भगवान नृसिंह को प्रकट करने वाले, है ना, ऐसे प्रहलाद जी जैसे भक्त आज नहीं हैं। तो भगवान से यही प्रार्थना करो कि भगवान ऐसी निष्ठा हमारे अंदर भी जमे। ठीक है। ऐसा दिव्य भाव रहे, और बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में इस त्योहार को मनाना चाहिए। चलिए, नमो नमः। ये वीडियो हम अवश्य प्रेषित करेंगे, तो सभी तक पहुंचाइएगा इसको, ताकि सभी को इसकी जानकारी प्राप्त हो। ठीक है। नमो नमः। जय जानकीनाथ।